प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि आनंद गिरी का बयान आज ही दर्ज होगा। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दफा 306 के तहत दर्ज की है एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंद गिरी का बयान आज ही दर्ज किया जाएगा। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने दफा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है। आनंद गिरी के खिलाफ इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। जिस तरीके से आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा था और अब ये बड़ी खबर कि आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है आनंद गिरी की और कहीं ना कहीं शक के घेरे में लगातार बने हुए हैं आनंद गिरी और अब ये बड़ी खबर कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एक वीडियो को लेकर बहुत परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। वीडियो के जरिए कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। वीडियो को लेकर आनंद गिरी से पुलिस पूछताछ करेगी। एक हफ्ते पहले भी महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की कोशिश की थी। ये खबर जराये के हवाले से मिल रही है। पुलिस वीडियो को लेकर भी आनंद गिरी से पूछताछ करेगी। तो एक और आनंद गिरी का बयान आज ही दर्ज किया जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि कोई वीडियो था जिसको लेकर महंत नरेंद्र गिरी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे और अब पुलिस आनंद गिरी से पूछताछ करेगी उस वीडियो के बारे में। बताया जा रहा है कि उस वीडियो को लेकर लगातार महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेंद्र गिरी महंत मौत मामले में यूपी पुलिस की जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 मुश्तबा नंबरों में से एक नंबर हरिद्वार का निकला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब नंबरों की जांच की गई तो 6 जो नंबर पाए गए थे उनमें से एक नंबर हरिद्वार का निकला है। हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम। एक लीडर से आनंद गिरी ने लंबी बात की थी। मठ के कई लोगों से लीडर की बात हुई थी। महंत की मौत से पहले कई लोगों की नेता से लंबी बात हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 मुश्तबा नंबरों में से एक नंबर हरिद्वार का निकला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 मुश्तबा नंबर जो थे उनकी जांच की गई और उनमें से एक नंबर बताया जा रहा है हरिद्वार का निकला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सैयद अजीज से। क्या कुछ जानकारी मिल रही है सैयद? बताया जा रहा है कि 6 नंबर जो थे जब उनकी जांच पड़ताल की गई है तो एक नंबर हरिद्वार का निकला है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो पुलिस अपने जांच प्रकरण है उसको लगातार बढ़ा रही है और जो बारीक बिंदु है मात्र उनको लेकर ही जांच की जा रही है। जो बिल्कुल बारीकी से जो सुराग लग रहे हैं उनको लेकर के पुलिस सतर्क है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड से लगातार राब्ता कर रही है। जो एसएसपी हरिद्वार हैं वो भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बने हुए हैं। वहीं एसएसपी जो प्रयागराज है उनकी हरिद्वार एसएसपी से बातचीत हुई है। जो 6 नंबर थे लगातार पहले 2 नंबर सामने आए फिर 4 और जब अभी आनंद के साथ में पुलिस पूछताछ कर रही है तो एक नंबर जो रात कॉल डिटेल जिसकी निकाली गई थी तो 4 नंबर तक अभी तक सामने आ रहे थे। अब टोटल 6 नंबर हो गए जिसमें एक नंबर श्यामपुर कांगड़ी हरिद्वार का नजर आ रहा है। इस पर लगातार कई 6-7 दिन से लगातार बातचीत जो है तो वो होने के संकेत मिले हैं और उसकी कॉल डिटेल भी लगातार निकाली गई है। वो बहुत जल्द उत्तराखंड के लिए जिला हरिद्वार के जो गुरुकुल कांगड़ी पड़ता है वहां के लिए रवाना होने वाले हो रही है। बारीकी से इसकी जांच करेगी और हरिद्वार पुलिस का भी पूर्ण रूप से सहयोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को लगातार मिल रहा है। हालांकि आनंद गिरी को जिस तरीके से रात हरिद्वार के अंदर में नजरबंद किया गया उसके बाद में सहारनपुर की पुलिस को कोऑर्डिनेट करने के बाद उनको यूपी लाया गया। अब बारीकी से प्रयागराज के अंदर में उनको पुलिस लाइन लाया गया है। आनंद गिरी से लगातार पूछताछ चल रही है और उनके साथ में जो और 2 युवक हैं जो 2 और पुजारी हैं
उनको भी उठा लिया था पुलिस ने, उनसे बातचीत चल रही है। लगातार जो है बारीकी के साथ में इसकी पूरी जांच जो है पुलिस कर रही है। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के हैं अब उनको भी खंगालना शुरू हो गया है। हरिद्वार के अंदर में जहां पर आनंद गिरी अपना निवास करते हैं वहां पर भी जो पुलिस ने है, हरिद्वार पुलिस ने छापेमारी की थी। लगातार वहां पर भी पूरे प्रकरण की जांच जो है हरिद्वार एसएसपी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस की जांच पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेट करती नजर आ रही है। आपसी में जो जितने भी जो सहयोग एक दूसरे को मिल सकते हैं वो लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। बारीकी से पूरे माप प्रकरण की जांच अभी तक की जा रही है और लगातार जो संकेत मिल रहे हैं उनको लेकर के पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क है। हालांकि वीडियो जो अभी सामने आ रहा था उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है और 306 में आनंद गिरी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी की जितने भी जो जांच प्रक्रिया है वो उसमें लगातार जो आला अधिकारी है वो बने हुए हैं। डीएम, एसएसपी समेत आईजी और डीआईजी खुद मौके पर मौजूद हैं। हालांकि सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जो है एसएसपी है और लगातार इसमें वार्तालाप कर रहे हैं, आनंद गिरी से पूछ भी रहे हैं और एक एक पहलू पर इस हिसाब से जांच चल रही है, इस हिसाब से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि जो प्रकरण है, हालांकि क्योंकि जो उनके श्रद्धालु हैं, जो अकीदतमंद हैं, जो उपदेश संदेश जो उनके मानने वाले हैं, महेंद्र नरेंद्र गिरी के, जिसको आत्महत्या नहीं कहा जा सकता, इस तरीके की जो बातें लगातार चली थी हरिद्वार के अंदर में, जो मठ के जो जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो लगातार वार्ता कर रहे हैं और उनको लेकर साफ संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाले का मूड ये है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा प्रकरण क्या था और किस किस तरीके से पूरी घटनाओं को क्या अंजाम दिया गया है। प्रशासन अभी चुप है, हालांकि चुप्पी साधी हुई है, सिर्फ जांच प्रकरण के बारे में बात कर रहा है, बता रहा है कि जांच अभी की जा रही है, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी अगर दोषी पाए जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी और अखिलेश यादव भी अभी वहां पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो जजों की समीक्षा है उनकी एक बैठक होनी चाहिए, वो उसकी जांच करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला जाएगा नहीं जाएगा इसको लेकर भी तमाम जो राजनेता है, मठ के लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। सीबीआई की जांच के आदेश लगातार कराने की बात की जा रही है। हाईकोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल की जा चुकी है कि सुप्रीम जांच है वो की जाए और सीबीआई जांच की जो मांग है वो लगातार अभी तक जारी है। तमाम जो राजनीति है वो उस पर सरगर्मी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात सही, आपसे जानना चाहूंगी, आनंद गिरी जो है वो लगातार शक के घेरे में बने हुए हैं, तो क्या उनके बयान को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? उन्होंने पुलिस को क्या कुछ बयान अपना दर्ज करवाया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल जो आनंद गिरी ने बयान दिया था उन्हें साफ तौर पर कहा गया था कि मुझे बताया जा रहा है, मेरी जान को खुद खतरा है। उन्होंने खुद जो है प्रशासन से मांग की थी। हालांकि आनंद गिरी का लगातार जिस तरीके से महेंद्र नरेंद्र गिरी के साथ में विवाद रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो, चाहे फिर उनके गुरु शिष्य का विवाद हो, वो लगातार वीडियो के अंदर माफी मांगते भी साफ तौर पर नजर आए और उसके विवाद को ही अब आगे के मुद्दों के लेकर के सुसाइड नोट में उनका नाम आया है और लगातार पुलिस भी ने उनको घेर रखा है क्योंकि वो शक के घेरे में है। और प्रशासन को जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अंदर आनंद गिरी का हाथ जो है बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार हरिद्वार के जो नंबर है, जो 6 नंबर है उसमें से एक नंबर हरिद्वार का पाया गया और जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो सपा के हैं जिनका साफ तौर पर नाम प्रकरण के अंदर में भी बिल्कुल सैयद, अब देखना होगा कि वो जो नंबर हरिद्वार का पाया गया है वो किसका नंबर है और इस पूरे मामले से उस शख्स का क्या कुछ लिंक है। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।